अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम नयास व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे जा रही हैं, जैसे आपको मैं कह रहा हूँ, और ये किसी मंतकी अंजाम की तरफ चीज़ें ज़रूर जाएंगी। मैं आपको बता दूँ, सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो कुछ हुआ, जस्टिस काजी फायज़ ईसा का रोल, जो मैं आपको पहले ही बता रहा था, यानी मेरे लिए कोई अनोखी चीज़ नहीं है ये, मैंने तो पहले ही बता दिया था। और हम सब देखते आए हैं कि इतने अरसे से ये सारा कुछ चल रहा है। तो जस्टिस काजी फायज़ ईसा तो खामोश बैठे हुए हैं, तो आज की हेयरिंग में उनका जो तरीक़ाकार था, उस पर हम सबको एतराज़ है और उस पर गुफ्तगू होगी। फिर 9 मई के सानिया के हवाले से तकरीबन आप देख लें कि 180 में से चंद लोगों की ज़मानतें हुई हैं और सनम वगैरह किसी की ज़मानत नहीं, उस पर गुफ्तगू होगी। मेरा ये 2 इश्यूज़ पे ही ज़्यादा गुफ्तगू कर लूँ, बाकी इशू तो मेरे सामने बहुत से पड़े हुए हैं। इब्तिदा करता हूँ मैं वो हमारे इस मुल्क के वज़ीर आज़म के, ना शर्म ना या, बाहर गए, बारिश हो रही थी, छतरी लेके साथ वाले आगे, अब उसे हाथ से छतरी पकड़ी और अपने आप को लीडर साबित करने के लिए आगे वो बेचारी बारिश में भीग गई। चले साथ साथ वो चल रहा था, जो मैं बात गुफ्तगू कर रहा था बैकग्राउंड पे, वही कुछ चलता रहा। उतने अरसे में आप लोगों को समझ आ गई कि ये है हमारे लीडर की औकात। माज़रत, इस मुल्क का वज़ीर आज़म है जी। फिर मैं आपको ले चलता हूँ आगे उमर चीमा की। मेरे क्लास फेलो है, गैरिजन में हम इकट्ठे पढ़े, जीदार आदमी है, तो उसकी बेगम साहिबा को भी गिरफ़्तार कर लिया। अब किस कानून के तहत गिरफ़्तार की है कोई पूछने वाला नहीं है, बहरहाल गिरफ़्तारी कर ली है। आगे चलते हैं और यहाँ ये मैं चाहूँगा, ये भी मैं गुफ्तगू आपके सामने मैं रख दूँ। इमरान खान ने मौजूदा गवर्नमेंट के किरदार में क्या कहा। 30 साल से जो एक दूसरे को चोर कह रहे थे, आज सारे ऊपर बैठे हुए हैं, कोई इनके ऊपर केसेस नहीं है, खत्म हो रहे हैं। केस किसके ऊपर कर रहे हैं? उन लोगों के ऊपर जिनकी पूरी कोशिश थी कि इस मुल्क में कानून की बालादस्ती लेके आए। ये जो लोगों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, जो जेलों में भरे हुए हैं, जो हमारे कारकुन हैं, इस गर्मी के अंदर छोटे छोटे कमरों में खाना बाहर से ले जाने नहीं देते, उनको इस तरह कर रहे हैं जैसे कि कोई दुश्मन मुल्क के लोग हैं। अपने लोग ही नहीं है, बल्कि दुश्मन मुल्क के लोगों से ये भी नहीं करना चाहिए। तो ये सारा कुछ साबित ये करता है पाकिस्तान में कि जब तक हम इस मुल्क के अंदर अपना इंसाफ का निज़ाम नहीं ठीक करते, जब तक ताकतवर इसी तरह जुल्म करता रहेगा कमज़ोर पे, इसी तरह हमारे गरीब लोग यहाँ से मुल्क से कोशिश करेंगे ये किश्तियों में बाहर जाना, क्योंकि यहाँ रोज़गार मिलना नहीं है। जब तक हम इंसाफ का निज़ाम नहीं ठीक करते, यहाँ सरमायाकारी नहीं होने लगी, सरमायाकारी नहीं होगी, नौकरियाँ नहीं मिलेंगी, और नौकरियाँ जब नहीं मिलेंगी तो यही हालात होंगे, गुर्बत बढ़ती जाएगी, बेरोज़गारी बढ़ती जाएगी, जो बढ़ रही है पाकिस्तान में। और जो ताकतवर है वो अपना पैसा बाहर रखेगा। ये सारों का, ये जो मैंने नाम आपको बताए, इन बड़े बड़े ख़ानदानों के सबका पैसा बाहर पड़ा। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि रुपया गिरता है, महंगाई होती है, इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, डॉलर्स में पैसे पड़े हुए हैं मुल्क से। इसलिए मैं शुरू में बताना चाहता हूँ, आगे मैं आपको अब लेके चलता हूँ कि 9 मई के वाक़यात की कवरेज करने वाले डिजिटल मीडिया से मुंसलिक अफराद की गिरफ्तारी के खिलाफ समाअत हुई है। और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सलमान गफूर जो है ना, मुतल्लिका अदालत से रुजू करने के लिए कह दिया। पैमरा से रिपोर्ट तलब की है, 26 जून के लिए समाअत मुलतवी कर दी है और हुक्म इम्तनाई में हरासा करने के हवाले से तौसी कर दी है। इज़हार राय पर आपको पता है कदगन है, या जो हालात चल रहे हैं वो आप लोगों के सामने हैं। अब आप यहाँ से समझ सकते हैं कि मामलात किस सिमत में या किस डगर में है। यहाँ अस्करी टावर जो केस था, 13 मुलज़मों की ज़मानतों की तफसीलात जारी हो गई। खदीजा शाह बेगम, फहमीदा बेगम, ज़ुबैर ज़मानतें खारिज हो गई हैं। एजाज़ चौधरी की दरख्वास्त ज़मानत अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज होगी और बाकी सब की है। फैसला सुना दिया। 180 हैं, जिसमें से 34 मुलज़मान की ज़मानत हुई है। 96/2023 सर्वर रोड में मुकदमा। अब एक मुकदमा तो नहीं है, बहुत से मुकदमे हैं, सारे वो साथ साथ दर्ज हैं। इनकी अगली रेमेडी है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ज़रा सोच समझ के अब जाना चाहिए। अभी मेरा ख्याल है थोड़ा सा, अब चले, अभी तो फ़िलहाल चूँकि मिलिट्री कोर्ट में तो मामलात नहीं गए तो इसलिए हर्ज कोई नहीं है, और चले भी जाएँ तो क्या हो। साबका वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ मुकदमा खारिज करने का मामला। 3 मुकदमा ने चौधरी परवेज़ इलाही को डिस्चार्ज करने वाला अपील की समाअत हुई। जस्टिस मारुल हक पन्नू ने की। नोटिस की तामील ना होने पर दोबारा नोटिस करने का कह दिया।
मुतलका जजेस समेत तमाम को फरीक बनाया गया। उन्होंने बताया जी हक़ाइक़ के बरक्स फैसले दिए हैं। अब पता नहीं हक़ाइक़ के बरक्स क्या हैं ये। और एक जो आपके सामने मैं बताता हूँ, एहतसाब अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बेटे और दामाद समेत बाद में शामिल तशहीर मुलज़िमों के मनी लॉन्ड्रिंग के रेफरेंस में तलब करने की कार्रवाई रिपोर्ट नैब में मौखर कर दी। और सलमान शहबाज और उनके खिलाफ अब सबूत ही नहीं मिले। अब यहाँ से देखें अब क्या ज़बरदस्त है, इतना अरसा ये मुल्क से बाहर भागे रहे हैं, आज नैब कह रहा है सबूत नहीं मिले। और दूसरी तरफ जहाँ इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलाना है, किस तरह चला रहे हैं वो आप ज़रा समझ लीजिएगा, वहाँ से आप समझ सकते हैं। और हिफाजती ज़मानत जो है वो वापस ले ली चौधरी परवेज़ लाई की लाहौर हाई कोर्ट में, FIA की तहवील में है। और चूँकि वो मुलजिम अब जेल जा चुके हैं तो इसलिए बनती नहीं है, ठीक है ना जी। और मुकदमा की तफसीलात जो चौधरी परवेज़ लाई के हवाले से मांगी हुई है वो DG FIA DG एंटी करप्शन से रिपोर्ट मांगी हुई है। सियासी इंतकाम का निशाना बनाया। 26 तक समाअत जो है ना वो मुलतवी हो गई है। हम आपको अब लेके चलते हैं और आपको आगे केसों की तरफ, और वो बड़ा अहम मामला है सुप्रीम कोर्ट में जो बड़ी डिटेल में बड़ी डेप्थ में हियरिंग हुई है। और आपको पता है जब ये मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से है, बड़ी लेंथी हियरिंग है क्योंकि पहले 9 मेंबर बेंच था, उसके बाद ये 7 मेंबर बेंच बना, तो काफ़ी बड़ी लेंथी हियरिंग है। लेकिन मैं कुछ चीज़ा बातें मैं कोशिश करूँगा आपके साथ शेयर करें जी। और वो क्या है, और ठीक है ना। और यहाँ अटॉर्नी जनरल जब शुरू हुई 9 मेंबर बेंच में, रोस्टरम पर आगे कहते हैं जी मैं कुछ कहना चाहते हैं। अटॉर्नी जनरल अदालतों को समाअत का इख्तियार दायरा इख्तियार आइन की शेख 175 देता है। सिर्फ आइन अदालत को दायरा इस्तेमाल का इख्तियार देता है। हर जज ने उठाया कि वो आइन और कानून के तहत समाअत करे। बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर की, 26 मिनट कह रहे हैं कोई जस्टिस काजी फाइसा ने वहाँ पर तकरीर की। और यहाँ सरदार लतीफ़ हुसैन, मैं यहाँ खुशी का इजहार करना चाहता हूँ, लतीफ़ हुसैन आप सियासी बयान बाहर जा कर दें। और जस्टिस काजी फैसल जब वो केस करते थे, हमको याद है जो अपना केस करते थे तो क्या किस तरह क्या वो कहा करते थे। तो आप लोगों के सामने मैं तो ऐसी बात कोई करना नहीं चाहता, वाज़ेह कराना चाहता हूँ कि कल मुझे ताज्जुब हुआ कि रात को कॉज लिस्ट में नाम आया, मुझे इस वक्त कॉज लिस्ट भेजी गई। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को कानून बनने से पहले 8 रुकनी बेंच ने रोक दिया था। अभी आपका इससे क्या कंसर्न है? आपको कोई ज़ाती अनाद है? जज के तौर पर बैठी हैं, आपको पास एक केस लगा है, उस केस के मुताबिक फैसला करें आप। लेकिन अब जो सवाल उठाए थे वो सवाल अब क्लियर हो गए हैं। अब इसमें जो लोग बात कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं इस बात में कहना चाहता। इस कानून का क्यों के फैसला नहीं हुआ इस पर राय नहीं दूंगा। इससे पहले एक 3 रुकनी बेंच जिसकी सदारत कर रहा था 5 मार्च को कर रहा था। 5 मार्च वाले फैसले 31 मार्च को एक सर्कुलर के जरिए ख़त्म कर दिया गया। अब यहाँ पर वो सारी जो है ना, क्या मैं कहूँ, एक अदालती फैसले को रजिस्ट्रार का, हालांकि कोई नहीं फैसला पढ़ा के पढ़ा नहीं ना, फैसला पढ़ लेना चाहिए था। हम सबको फैसला पढ़ लें, उसमें रजिस्ट्रार और एक चीज़ क्लैरिटी के साथ आ चुकी हुई है, ठीक है ना जी। और अब वो कह रही हैं कि अपना इसमें अपने बैठने से इनकार कर दिया। मेरे सामने आया कि हल्की पासदारी करके बेंच में बैठूं या फिर मैंने हालात देकर चैम्बर वर्क शुरू कर दिया। जब मुझसे चैम्बर वर्क मैंने पूछा गया तो 5 सफ़ात का नोट लिखकर भेजा। इस वजह से चैम गोइयाँ शुरू हो जाती हैं। मेरे दोस्त यकीनन मुझसे काबिल हैं, लेकिन मैं अपने ईमान पर फैसला करूँगा। अब ये ईमान पता नहीं कौन सा है, किस तरह का ईमान है। कह रहे हैं कि 6 मेंबर बेंच में अगर नरसानी थी तो मरकज़ी केस का जज क्यों शामिल नहीं था, जस्टिस काजी फैसा कहते हैं। और यहाँ अब ये जो कुछ भी हुआ, और मुझे जो दरख्वास्त रात के मसूल उसमें इमरान खान नियाजी की दरख्वास्त भी थी। इमरान खान की दरख्वास्त पर एतराज़ लगाया और उन्होंने पहले दरख्वास्त दायर की थी। आज कॉल लिस्ट में आखिर में आने वाली दरख्वास्त सबसे पहले मुकर्रर कर दी गई। मैं इस बेंच को बेंच तस्वर नहीं करता, माजरत कर ली। और ये जो सारी बातें हैं ना, मैं अब इस पर जैसे काजी सरदार तारक मसूद भी कहा जाता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बहुत खुशी में है। कुछ रात उन लोगों को चीज़ें पता थी, चलें जो कुछ पता थी। पहले इन दरखास्तों को सुना जाए। अगर केस में फैसले में हक़ आता तो इसे अपील 8 जज कैसे सुनेंगे? ये मामला 25 करोड़ का। अब यहाँ जस्टिस चीफ जस्टिस ने बता दिया कि इसमें जो अर्जेंटमेंट ली है ना, अर्जेंटमेंट लिया है अटॉर्नी जनरल ने,
ये भी पता होना चाहिए था। लेकिन इसका मतलब है कि ये जो बाप गैर कानूनी काम है वो होने दे। ये किसने कह दिया? ये आइन में कहाँ गुंजाइश है कि अगर गैर कानूनी ये काम हो रहा है तो होता रहे, आप जब तक वो नहीं कहेंगे? ये तो जज को सोचना है, जज का हलफ क्या है। और इसमें बेंच फिर टूट गया था, चले गया, और फिर मामला जो है 7 मेंबर बेंच जो है ना वो तश्कील दे दिया। ठीक है जी। इस पर जस्टिस काजी फाइज जो है ना एतजाज़ सर ने कहा कि अगर आप केस नहीं सुनेंगे तो 25 करोड़ अवाम का क्या होगा। हम चाहते थे कि एक घर की तरह मसाइल साइड पर रखकर समाअत की जाए। बहुत खूबसूरत बात की। सुप्रीम कोर्ट किसी का घर नहीं अदालत है। जस्टिस काजी फाइज साहब का ये जवाब है, क्या लोग खुद फैसला करें, हमने क्या कहना है। और 1:30 बजे फिर दोबारा समाअत हुई और फौजी अदालतों के सिविलियन ट्रायल के खिलाफ दोबारा जो समाअत मुलतवी हुई है उसमें जब आर्गूमेंट्स आ गए, अगर किसी को इस बेंच पर एतराज़ हो तो पहले ही बता दे। जस्टिस जवाद खाचा जो मुझसे मुंसलिक हैं, किसी को इस बेंच पर एतराज़ नहीं है। एतजाज़ सर ने कह दिया, हमें भी बेंच पर एतराज़ नहीं, अटॉर्नी जनरल ने भी कह दिया। लतीफ़ खोसा ने अगले छुट्टियों में कुछ, अब चीफ जस्टिस साहब ने कहा छुट्टियों में कुछ सूबाई बेंचों में मामला है, इन सारी बातों को जहन में रहे। PTI के जो वकील हैं उन्होंने आके अदालत में बताया, शुएब शाहीन साहब ने दरख्वास्त पर एतराज़ लगे, उन्होंने कहा कुछ सियासी नौयत की इस्तदाएँ हैं। उन्होंने कहा अभी हम वो नहीं सुनना चाहते, फोकस मिलिट्री कोर्ट्स पर है। हमारी दरख्वास्त भी रख ले, हो सकता है मिलिट्री कोर्ट्स के अलावा बाकी इस्तदाएँ हम ना मांगें। आर्टिकल 245 के नफाज का हाई कोर्ट का 199 का इख्तियार ख़त्म हो गया। फौजी तलबी का वो नोटिफिकेशन वापस हो चुका है, जस्टिस याया अफरीदी कहते हैं। फार्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि 9 मई के नाकाबिल तदीद शवाहिद हैं। प्रेस रिलीज में कहा गया कि नाकाबिल तदीद शवाहिद मौजूद हैं, इसलिए ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब ने कहा गया। जिस प्रेस रिलीज में कहा गया प्रेस रिलीज सुना दी। मुतलका पैराग्राफ में कहा गया जिम्मेदारों को आर्मी एक्ट के तहत जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। और अब जहाँ उन्होंने ये भी बात कही कि सिविलियन का ट्रायल जहाँ भी होना है 9 मई के वाले से हो, लेकिन यहाँ नहीं हो सकता। इसमें फिर वो मंसूर अली शाह ने से रिमार्क्स दिए। ये जवाब जो आप पढ़ रही हैं इसमें ISPR का नाम कहाँ लिखा है? या ISPR का जारी करदा इलामी है। मुल्क में तमाम मिलिट्री क़यादत ने बैठकर फैसला दिया, नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। क्या ये दस्तावेज़ उनकी वेबसाइट पर मौजूद हैं? जैसे सईद मंसूर अली शाह कहते हैं ISPR की वेबसाइट पर मौजूद हैं। खोसा साहब ने बताया, फार्मेशन कमांडर ने ये सारा। और यहाँ जो बात, हाँ जी, और इंसानी दहशतगर्दी अदालत से दरख्वास्त करके सिविलियन के केसेस फौजी अदालतों में मुंतकिल करने का कहा गया। जिसने भी तनसीबात पर हमला किया उनसे हमारी कोई हमदर्दी नहीं है। जिसने जुर्म किया उसको कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। मुल्क के तमाम मिलिट्री के कॉन्टेक्स्ट में जो वो अब जो बात कहना चाह रहे हैं ना, जो इसमें जो सवाल है कि जो मुतासरीन है वो तो अदालत में आए नहीं। सुप्रीम कोर्ट से मेरे पास इस की मालूमात नहीं है, मैंने दरख्वास्त दायर की है, मगर फ़िलहाल किसी मुतासरा शख्स ने मिलिट्री कोर्ट्स के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट से रजू नहीं किया। वो कोई भी कर लेगा, अब लोग वहाँ बैठेंगे आराम से। और जिस कानून के तहत ये चैलेंज हुआ, किसी ने चैलेंज किया, क्या मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक कानून चैलेंज हो सकता है? आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ मुकदमा कौन सुनेगा? जैसे ये लतीफ़ खोसा साहब कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को तो मान ही नहीं रहे। आप हमें आर्मी एक्ट और मिलिट्री कोर्ट के रूल बताएं, क्योंकि हमारे पास कोई किताब नहीं। मिलिट्री ट्रायल के लिए कितने लोगों के नाम गए हैं वो बता दें। हमें इल्म है कि कहीं से 20 तो कहीं से 10 अफराद के नाम भेजेंगे। इसका मतलब ये कि अमूमी तौर पर बता रहे हैं, इसमें फैक्ट्स नहीं है, तो कैसे आगे चलेंगे? जैसे शाहजहाँ अफरीदी है, इसमें वो जैसे मज़ार अली नकवी साहब ने बड़ी वजाहत के साथ बताया और क्लियर किया इस बात को, जो मुकदमा उनको सुनने का इख्तियार तो इंसदाद दहशतगर्दी को पहले से हासिल है। हमारा भी यही मौक़िफ़ है। 9 मई की आड़ में 10 हज़ार अफराद को गिरफ्तार किया गया और यहाँ मजिस्ट्रेट के हवाले से बातें हुई और कि दरख्वास्त के साथ मुकम्मल चीज़ें नहीं हैं, वो चीज़ें मुकम्मल होनी चाहिए और सारा कुछ सामने आ जाए। और अदालत ने बहरहाल ये केस की समाअत जो है ना कल के लिए मुलतवी कर दी है, स्टे नहीं किया और अदालत ने। और ये भी बताया गया कि अटॉर्नी जनरल साहब मीटिंग तमाम टेलीविज़न कन्वर्सेशन की निगरानी हो रही है, फिल्में बन रही हैं, टेप और रिकॉर्डिंग हो रही है। और आप कहते हैं कि मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ अपील का हक़ नहीं होता। चीफ जस्टिस साहब ये कह रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट का फैसला पब्लिक नहीं होता, इसकी वजूहत वाज़ेह नहीं होती। आप आगे चलें और दलाल ख़त्म करें। और आर्मी एक्ट तो आर्म फोर्सेस में काम करने वालों के मुतालिक है। जस्टिस आयशा मलिक, आपने इस एक्ट को चैलेंज किया हुआ है और यहाँ जो सारी बातें हैं ना वो जो है ना जी, जो अटॉर्नी जनरल साहब आपको सुने बगैर फैसला नहीं करेंगे। 4000 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया
औरतों को भी गिरफ्तार किया गया, अदालत को बचाया जाए। सिविलियन और मिलिट्री कस्टडी में कितने लोग हैं? केस की समाअत कल 9:30 बजे तक मुलतवी होगी। मैंने बड़ी कोशिश की है, केस की समाअत तो काफ़ी लंबी थी। बहरहाल इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।